अध्याय 2। हुजूर महाराज सावन सिंह जी। प्रारंभिक जीवन। डेरे की बुनियाद तो बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने रखी, पर वर्तमान डेरे के निर्माता हुजूर महाराज सावन सिंह जी थे। उनके समय में डेरे ने दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति की और डेरा एक कच्ची कोठरी से विकसित होकर एक छोटी सी सुंदर बस्ती बन गया। जन्म और परिवार। हुजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म श्रावण की पंचमी संवत 1915 तदनुसार 20 जुलाई सन 1858 को मंगलवार के दिन आपके ननिहाल जटाना गांव में हुआ। आप लुधियाना जिले में महिमा सिंह वाला गांव के एक प्रतिष्ठित गरेवाल परिवार के सदस्य थे। हुजूर के दादा सरदार शेर सिंह जी थे, जो सन 1914 तक जीवित रहे। 115 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। आपके पिता सरदार काबल सिंह जी फौज में सूबेदार मेजर थे। उन दिनों ब्रिटिश शासन में भारतीयों को मिलने वाला यह सबसे ऊंचा पद था। हुजूर की माताजी का शुभ नाम जीवनी जी था। आपका परिवार पूरे इलाके में 3 गुणों के लिए प्रसिद्ध था: शरीर की सुंदरता, उच्च तथा नेक चरित्र और साधु महात्माओं की सेवा का शौक। साधु महात्मा आपके यहां बराबर आते जाते रहते थे। उन्हें भोजन, वस्त्र व रास्ते के लिए खर्च तो मिलता ही, परंतु और भी जिस वस्तु की जरूरत होती मिल जाती थी। हुजूर के जन्म के 3 साल पहले ही एक महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि इस घर में एक अपूर्व तेजस्वी बालक का जन्म होगा, जो परमात्मा का भक्त होगा और जिसका यश सारे संसार में फैलेगा। नामकरण। हुजूर के जन्म के 2 दिन बाद हुजूर के दादा सरदार शेर सिंह जी ने पास वाले गांव गुजरवाल में गुरुद्वारे के ग्रंथी को पोता होने का शुभ समाचार सुनाया, तो उसने श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके वाक लिया और फिर बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब तो बालक का नाम सावन सिंह रखते हैं। बाबा शेर सिंह जी ने प्रसन्न होकर कहा कि उनके चित्त में भी पिछले 2-3 दिन से यही नाम बार बार आ रहा था। पिछले साल वर्षा ऋतु में बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। गर्मी से खेत जल गए थे। इस साल भी अभी तक बरसात नहीं हुई थी। खेती तथा पेड़ पौधे सूख रहे थे और भयानक अकाल का अंदेशा था। 1 महीने से किसान आकाश की ओर आंखें लगाए ताक रहे थे, परंतु हुजूर के जन्म के दिन सुबह से शाम तक वर्षा होती रही। उसके बाद तो पूरे महीने ही अच्छी बारिश होती रही। कुएं और तालाब पानी से भर गए, सूखे खेत लहलहाने लगे। सबकी जबान पर यही शब्द थे कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है, इसने आते ही सब कुछ हरा भरा कर दिया है, वरना अकाल के लक्षण दिखाई देने लगे थे। हुजूर की बाल्यावस्था। हुजूर महाराज जी की माता जीवनी जी फरमाती थीं कि एक विचित्र बात तो हुजूर के बचपन से ही देखने में आती थी। हुजूर छोटी उम्र में भी कभी रोते या चिल्लाते नहीं थे और न ही अन्य बालकों की तरह किसी चीज से डरते थे। निडर और प्रसन्न रहना बचपन से ही आपके स्वभाव में था। 2-3 महीने की उम्र से ही सुबह 4 बजे जाग उठते और पलंग पर पड़े पड़े दीपक की लौ को टकटकी लगाकर देखते रहते। पहले तो पलंग पर चुपचाप लेटे रहते, फिर दिन चढ़ने के समय अपनी मीठी आवाज में गुनगुनाना शुरू कर देते। कई बार लेटे हुए अपने आप ही मुस्कुराते और हंसते रहते। सुंदर और प्यारे इतने थे कि हर एक का मन गोद में लेने को करता था। यह आकर्षण तो वृद्धावस्था तक रहा। माताजी के उठाने पर उनके पास खुशी से जाते। आहार तो बचपन से ही बहुत कम था, परंतु आहार कम होने पर भी शरीर की सुंदरता या शक्ति में कभी कोई कमी नहीं हुई। जब माताजी सुबह सुखमनी साहब और जपजी साहब का पाठ करतीं, तो आप ध्यानपूर्वक चुपचाप लेटे लेटे सुनते रहते।
और कभी कभी बीच में आपका मुखड़ा मधुर मुस्कान से खिल उठता। हुजूर महाराज जी छोटी उम्र में घर से बाहर बच्चों के साथ खेलने बहुत कम जाते थे। ज्यादा समय अपने घर के आंगन और घर के सामने ही खेलते रहते। वहीं और लड़के भी आ जाते। पढ़ाई के दिनों में भी अक्सर अकेले ही पढ़ा करते। पुस्तकों को बहुत संवार कर साफ सुथरा रखते। आपको सफाई की शुरू से ही आदत थी। कभी आपके हाथों पर या कॉपी, किताब अथवा कपड़ों पर स्याही का निशान नहीं देखा गया। जपजी साहब का पाठ। माता जीवनी जी नितनेम से जपजी साहब का पाठ करती थीं। पाठ किए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थीं। जब हुजूर 9 वर्ष के थे तो एक बार माताजी बीमार हो गईं। बुखार में भी 2-3 दिन तो किसी तरह उन्होंने नहा धोकर पाठ करने का नियम पूरा किया, परंतु चौथे दिन तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह चारपाई से उठ ही नहीं सकीं। चारपाई पर लेटे लेटे वाहेगुरु से क्षमा मांग रही थीं। तभी महाराज जी ने उनके पास आकर पूछा, मां, आज जपजी का पाठ नहीं करोगी? माताजी को बहुत बीमार देखकर बोले, माताजी, आज मैं पाठ कर दूं? और पाठ शुरू कर दिया। माताजी हैरान रह गईं जब बालक ने 38 पौड़ी, छंद तथा एक श्लोक में लिखी रचना का पाठ शुद्ध रीति से करते हुए सुना दिया। माताजी के आनंद से आंसू बहने लगे। माताजी ने बालक को गले से लगा लिया और प्यार से उसका मस्तक चूमा। दिन चढ़ते ही सारे गांव में यह बात फैल गई कि छोटे सरदार जी ने इतनी छोटी उम्र में जपजी साहब का पाठ सुना दिया है। स्त्री पुरुषों के झुंड आने लगे। पास के गांवों नारंगवाल और गूजरवाल से भी कुछ लंबरदार आए तो माताजी ने उनसे कहा, भाई, ऐसे ही किसी ने झूठ कह दिया है, बच्चे को कुछ नहीं आता। लेकिन लोगों को भला कौन रोक सकता था। तंग आकर दूसरे दिन माताजी बालक को लेकर अपने मायके गांव जटाना चली गईं। सोचा, एक तो रूप पूनम के चांद जैसा और दूसरे कुशाग्र बुद्धि, और फिर बच्चे की मीठी मीठी बातें, कहीं बच्चे को नजर ना लग जाए। उनके पिता के पास आए हुए एक महात्मा बोले, पुत्री, इसके दर्शन से तो लगी हुई बुरी नजर का असर दूर हो जाता है, इसको भला किसकी नजर लग सकती है। माताजी ने कहा, ना महाराज, मेरे बच्चे को लुका छिपा ही रहने दो। कहीं आपकी यह बात फैल गई तो लोगों से पीछा छुड़ाना ही मुश्किल हो जाएगा। विद्याध्ययन। हुजूर ने प्रारंभिक शिक्षा नारंगवाल गांव के स्कूल में प्राप्त की। नारंगवाल की सीमा महिमा सिंह वाला से मिलती है। हुजूर का स्कूल घर से 1 मील दूर था। आप सुबह जाते और तीसरे पहर वापस आते। उसके बाद हुजूर गूजरवाल गांव के मिडिल स्कूल में गए। गूजरवाल का स्कूल हुजूर के घर से 2-2.5 मील दूर था। हुजूर पैदल ही स्कूल जाते और आते थे। आप सुबह स्कूल जाते, दोपहर का खाना डिब्बे में साथ रख कर ले जाते और शाम को वापस आते। हुजूर बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी थे। सदा अपनी कक्षा में प्रथम रहते थे। अपने अध्यापकों का पिता के समान आदर करते। आपके आदरपूर्ण व्यवहार और नेक आचरण से शिक्षक हमेशा आपसे खुश रहते। हुजूर अपने फारसी के अध्यापक मुंशी जी की अक्सर बात किया करते और फरमाते कि आप खुद डोल से जल निकालकर मुंशी जी को स्नान कराते और उनके घर का सारा कामकाज खुशी से करते। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी के दिनों में भी आप पुराने अध्यापकों को समय समय पर कोई न कोई भेंट भेजते रहते। आपके एक अध्यापक पंडित दौलत राम हुजूर के रिटायर होने के बाद भी डेरे में कई बार आपसे आकर मिला करते थे। हुजूर उनका बहुत आदर करते। पंडित जी बताते थे कि हुजूर एबटाबाद और मरी पहाड़ से हमेशा उनके लिए गर्म पट्टू के थान भेजा करते थे।
पंडित जी कहते कि हम शुरू से ही कहा करते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गुजरवाल स्कूल से पास होने के बाद हुजूर लुधियाना के मिशन हाई स्कूल में दाखिल हुए। लुधियाना महिमा सिंह वाला से 14 मील दूर है। उन दिनों लुधियाना धूरी वाली रेल लाइन नहीं बनी थी। हुजूर हर शनिवार को स्कूल के बाद पैदल चलकर महिमा सिंह वाला आते और सोमवार को बहुत सवेरे वापस लुधियाना के लिए चल पड़ते। जब सोमवार को घर से रवाना होते तो एक हफ्ते का राशन यानी आटा दाल आदि खुद उठाकर साथ ले जाते। इस प्रकार पैदल चलने और सैर करने का आपको बचपन से ही अभ्यास और शौक हो गया था। बाद में 80-85 वर्ष की आयु में भी हुजूर सत्संग के लिए कई मील पहाड़ों में पैदल चला करते थे, जहां उन दिनों मोटर आदि चलने के लायक सड़कें नहीं थीं। पहाड़ों में चढ़ाई भी आप इतनी फुर्ती से चढ़ते कि कई नौजवान भी थक कर पीछे रह जाते। सरकारी नौकरी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय घर रहकर हुजूर खेती के कामकाज की निगरानी करते रहे, परंतु कुछ ही दिनों बाद आपको पंजाब के सिंचाई विभाग में नौकरी मिल गई और आप रोहतक जिले में गोहाना नहर पर 1 साल तक जिलेदार के पद पर कार्य करते रहे। इस इलाके में मलेरिया बुखार बहुत होता था। हुजूर को यहां की जलवायु मुवाफिक न आई और बुखार के कारण नौकरी छोड़कर घर चले आए। असल में आपका झुकाव पलटन की नौकरी की ओर अधिक था। फौज की नौकरी आपके पूर्वजों का पेशा होने के कारण आपको भी उसी ओर जाने का शौक था। इसलिए गोहाना से लौटकर तंदुरुस्त होने के बाद हुजूर पंजाब पलटन नंबर 14 में भर्ती हो गए। 4-5 महीने की सैनिक शिक्षा के बाद कर्नल साहब ने आपको सेना के अफसरों को पढ़ाने का कार्य दे दिया, परंतु कुछ समय बाद अंग्रेज अफसरों की सलाह पर आप थॉमसन कॉलेज रुड़की में ओवरसियर की क्लास में पलटन की ओर से दाखिल हो गए। थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में हुजूर हर विषय में बहुत अच्छे नंबरों से पास होते रहे। कपूरथला के सेवानिवृत्त एसडीओ पंडित बंसीलाल रुड़की में हुजूर के सहपाठी थे। वह हुजूर से मिलने डेरे आते रहते थे। वह बताते थे कि हुजूर बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा परिश्रमी विद्यार्थी थे और हमेशा अपने अध्यापकों का बहुत आदर करते थे। इसीलिए अध्यापक भी आपकी ओर खास ध्यान देते थे। एक बार पंडित जी ने मजाक के तौर पर गणित के अध्यापक से कहा, मास्टर साहब, फीस तो हम भी उतनी ही देते हैं जितनी कि ये देता है, लेकिन वक्त आप हमें इनसे 1/3 भी नहीं देते हैं। उन्होंने जवाब दिया, विद्या प्राप्ति का शौक खुद ही अध्यापक का ध्यान खींच लेता है। तुम सारा दिन बातें बनाते रहते हो, यह काम करता है। इसके उत्साह और लगन के कारण हम भी इसके शौक को पूरा करने पर मजबूर हो जाते हैं। पंडित जी बताते थे कि हुजूर अपने कॉलेज में बहुत लोकप्रिय थे। विद्यार्थी और अध्यापक सभी आपका आदर करते थे। आपको सफाई बहुत पसंद थी। छात्रावास में आपका कमरा सफाई का एक आदर्श था। फर्श हमेशा साफ होता, पलंग पर साफ सुथरी चादर बिछी होती, कॉपियां, किताबें, औजारों का डिब्बा, कलम, दवात सभी मेज पर सही तरीके से रखे रहते। हालांकि आप स्वभाव से ही कम बोलते थे, परंतु हास परिहास में सबका साथ देते तथा हमेशा प्रसन्नचित रहते थे। आप अक्सर पढ़ाई में लीन रहते और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद रखते। आपके शांत व गंभीर स्वभाव का सहपाठियों पर बहुत रोब था। हुजूर उदार इतने थे कि जो भी वस्तु कोई सहपाठी मांगता आप फौरन दे देते। पंडित जी कहते, सच पूछो तो रुड़की कॉलेज की अपनी पढ़ाई के दिनों में मैंने कागज, कॉपी, पेंसिल, दवात, कलम वगैरह कोई चीज अपने पैसे से खरीदी ही नहीं। हुजूर इस पर हंसकर फरमाते, भाई, पंडितों की भेंट पूजा भी तो कुछ करनी ही थी ना। पंडित जी ने बताया कि हुजूर एक बार बहुत सुंदर जूतों की नई जोड़ी लुधियाना से खरीद कर लाए।
उन दिनों अंग्रेजी जूतों का रिवाज नहीं चला था। पंडित जी को जूते बहुत पसंद आए और उन्होंने जूतों की बड़ी तारीफ की। हुजूर का स्वभाव था कि किसी चीज की प्रशंसा सुनकर कहते कि अगर तुम्हें पसंद हो तो ले लो, मैं और ले आऊंगा। परंतु इस बार आपने कहा, भाई, यह जूता तो नवल किशोर को पसंद आ गया है और वह कह गया है कि अभी बाहर से लौटकर ले जाएगा। परंतु पंडित जी ने वह जूता पहन लिया और कहा, नवल किशोर से मैं खुद निपट लूंगा। पंडित बंसीलाल जी बताते थे कि हुजूर रोज सवेरे स्नान करके जपजी साहब का तथा रात को सोने से पहले भी गुरबानी का पाठ अवश्य करते थे। सन 1884 में रुड़की कॉलेज से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर हुजूर अपनी पलटन में वापस आ गए और आपकी बदली मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES में कर दी गई। अपनी नौकरी का ज्यादा हिस्सा अर्थात 18 वर्ष आपने कोहमरी, एबटाबाद, नथियागली, चराट, कालाबाग आदि पहाड़ी स्थानों में बिताया। शुरू में आप रावलपिंडी, नौशहरा, पेशावर आदि स्थानों में भी रहे। सरगोधा में मोना का प्रसिद्ध रिमाउंट डिपो भी आपकी निगरानी में ही बना। 3 अंग्रेज अफसर जिन्हें यह कार्य दिया गया था, इसे समय पर पूर्ण न कर सके। उन्हें बदलकर जब यह कार्य हुजूर के सुपुर्द किया गया तो वे अफसर बहुत खिन्न हुए कि एक देशी अफसर को उनसे बेहतर समझा गया। लेकिन कमांडिंग रॉयल इंजीनियर यानी CRE ने कोई परवाह ना की और बोला, साल खत्म होने को है, तुम लोगों ने 7 महीने में कुछ नहीं किया, इस तरह तो बजट का रुपया खर्च ही नहीं होगा। हुजूर ने बाकी 4-5 महीनों में वह कार्य अच्छी तरह संपूर्ण कर दिया। हुजूर शुरू से बहुत विनम्र थे। जिन दिनों हुजूर ने नौकरी शुरू की ही थी तब की बात है। आप कॉलेज से नए नए आए ही थे। एक अंग्रेज अफसर जिसकी निगरानी में हुजूर काम करते थे, वह बदली होकर दूसरे स्थान पर जा रहा था। वह हुजूर से बहुत प्रसन्न था। जिस दिन वह जा रहा था उस दिन हुजूर उसके पास गए और बोले कि मैं आपसे एक चीज मांगता हूं। उसने जवाब दिया कि अब तो मैं चार्ज दे चुका हूं, अब तुम्हें क्या दे सकता हूं। हुजूर ने कहा, मैं कॉलेज से अभी आया हूं और काम करने का अनुभव बहुत कम है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरी जो भी गलतियां और खामियां आपने देखी हों वे बतला दें। अफसर बड़ा हैरान हुआ और बोला, आज तक इतने सालों में मुझसे ऐसी चीज किसी ने नहीं मांगी। फिर उसने जो खामियां उसे दिखाई दीं वे बतला दीं। हुजूर ने उसकी बात को समझकर स्वीकार कर लिया ताकि आगे कार्य और अच्छी तरह से कर सकें। बाबू गुलाब सिंह जी हुजूर की नौकरी के दिनों में बहुत समय तक हुजूर के मातहत हेड क्लर्क और स्टोर कीपर रहे थे। वह उन दिनों की बातें सुनाया करते थे। वह बताते थे कि हुजूर बहुत परिश्रमी थे, अपना कार्य इतनी मेहनत और जी जान से करते थे कि हम लोग भी, जो कि उम्र में आपसे बहुत छोटे थे, थक कर चूर हो जाते। जब भी कोई बहुत जिम्मेदारी का काम आपके सुपुर्द किया जाता तो उसे पूरा करने में आप अपना खाना पीना तक भूल जाते थे। अपने मातहतों को भी हमेशा पूरी लगन के साथ काम करने की प्रेरणा देते रहते। जो कार्य अन्य अफसर 1 महीने में करवा सकते थे उसे हुजूर 15 दिन में पूरा करवा लेते। आपकी नम्रता और प्रेमपूर्ण वचनों ने मातहतों का दिल जीत लिया था। वे आपका हुक्म पूरा करने में खुशी महसूस करते। हुजूर कभी किसी के प्रति सख्ती या कठोर व्यवहार नहीं करते। समय की पाबंदी, कर्तव्य के प्रति लगन और अनुशासन के आप स्वयं ही जीता जागता उदाहरण थे। आपके साथी और मातहत भी आपसे प्रेरणा पाकर अनुशासन और लगन के साथ कर्तव्य पालन में जुटे रहते। जहां भी कोई मुश्किल काम होता वहां हुजूर को भेज दिया जाता। मरी का वाटर वर्क्स यानी जल योजना भी हुजूर की निगरानी में ही बना था। बड़ी दूर से पानी लाना था
रास्ते में सख्त चट्टानें और दुर्गम पहाड़ियां थीं, जिनमें से पाइपलाइन लाना बहुत मुश्किल काम था। पहले जो अंग्रेज अफसर इस काम में लगे थे, वे छेनी हथौड़ी से पत्थर कटवाते थे, परंतु इसमें समय बहुत लगता था और खर्च भी काफी होता था। विभाग के बड़े अफसरों ने इस पर विचार करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इसमें हुजूर ने सुझाव दिया कि बारूद से सुरंगें उड़ाई जाएं तो खर्च बहुत कम हो जाएगा। हुजूर के सुझाव को पसंद किया गया और उन्हें इस पर अमल करने के लिए कहा गया। हुजूर के मार्गदर्शन और निगरानी में कार्य तेजी से चलने लगा। जब इस कार्य के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो शहर का वह भाग आ गया जहां यूरोपियन लोगों के बंगले थे। अब पाइपलाइन को उस सड़क के नीचे से जाना था जहां कुछ बड़े अंग्रेज व्यापारियों की दुकानें थीं और एक शानदार गिरजाघर था। व्यापारियों और पादरियों ने सरकार को नोटिस दे दिया कि अगर विस्फोट से उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, अगर खिड़कियों का एक शीशा भी टूटा, तो सरकार को उसका हर्जाना अदा करना पड़ेगा। इस पर सरकार को बड़ी चिंता हुई। ऊपर से हुक्म आया कि बारूद तथा सुरंगों से विस्फोट करना बंद किया जाए। इसलिए फिर छेनी हथौड़ी, घन आदि से पत्थर काटना शुरू किया गया, परंतु वहां की चट्टान बहुत सख्त निकली। 15 दिन के काम की प्रगति से पता चला कि इस गति से 2 वर्ष में भी यह छोटा सा टुकड़ा पूरा नहीं होगा। साथ ही पूरी योजना पर जितना धन मंजूर हुआ है वह इस टुकड़े पर ही खर्च हो जाएगा। बड़े बड़े अधिकारियों ने इकट्ठे होकर फिर विचार किया, लेकिन उन्हें इस समस्या का कोई हल नजर न आया। आखिर हुजूर से कहा गया कि वही कुछ उपाय सोचें। हुजूर ने बताया कि एक उपाय उन्हें सूझा है, लेकिन इसके लिए लकड़ी के 300-400 स्लीपरों यानी शहतीरों की जरूरत होगी। कर्नल साहब ने कहा कि आप 3-4 हजार स्लीपर ले लें, लेकिन इस काम को जैसे भी हो जल्दी पूरा करें। तब हुजूर को इस योजना पर इच्छानुसार खर्च करने का अधिकार भी दे दिया गया। हुजूर ने यह प्रबंध किया कि सुरंगें लगाकर चट्टानों के ऊपर लकड़ी के स्लीपरों की 2-3 तहें जमाकर उन पर भारी पत्थर रखवा दिए। ऐसा करने से धमाकों का पूरा असर स्लीपरों पर ही खत्म हो जाता था। उस हिस्से में पाइपलाइन डालने का सारा कार्य हुजूर खुद खड़े रहकर अपने सामने करवाते थे। हुजूर के मातहत और मजदूर इस कार्य में निपुण हो गए थे और काम अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन सुबह जब ठीक गिरजाघर और एक अंग्रेज की बड़ी दुकान के बीच में काम चल रहा था, हुजूर का नौकर दूध लेकर आया। उस दिन हुजूर सुबह रोज से जल्दी चले आए थे और नौकर से कहे आए थे कि दूध मौके पर ही ले आना। हुजूर ने अपने आदमियों को पहले से रखे हुए विस्फोटकों को छोड़ने के लिए कहा और दूध पीने के लिए एक और आ गए। हुजूर ने उस जगह पर 8 सुरंगें खुद खड़े होकर अपने सामने लगवाई थीं। 4 पर शहतीरें लगा दी गई थी और बाकी 4 पर अभी रखी जानी थीं। जब हुजूर लौटकर आए तो देखा कि विस्फोट सफलतापूर्वक हो गया था। इस पर आपने कहा कि चलो अब बचे हुए 4 विस्फोटकों पर भी स्लीपर लगा दें। इस पर हुजूर के ओवरसियर ने कहा, लेकिन साहब, हम तो पहले ही उनमें पलीता यानी फ्यूज लगा चुके हैं। यह सुनकर हुजूर क्षण भर के लिए भौचक्के रह गए, परंतु दूसरे ही क्षण आप उन विस्फोटकों की ओर दौड़ पड़े जिनमें आग दी गई थी। हुजूर का ख्याल था कि हो सके तो उन पलीतों यानी फ्यूज को बाहर निकाल लें। साथ वाले अफसरों ने आपको रोकना चाहा। वे सब पुकारने लगे, चट्टान फटने ही वाली है, खुदा के लिए लौट आओ। परंतु उस समय हुजूर को अपना ख्याल कहाँ था। उस वक्त का वृत्तांत हुजूर ने एक बार इस प्रकार सुनाया था। उस समय अनायास मेरे मुंह से प्रार्थना निकली। मुझे थोड़े दिनों पहले ही बाबा जी महाराज से नामदान मिला था। मैंने पूरी दीनता से उन्हें याद किया, हे मालिक, इस वक्त मेरी लाज तेरे हाथ में है। अपने शरीर को चोट लगने का मुझे कोई डर नहीं था,
लेकिन यह ख्याल सता रहा था कि वे यूरोपियन अफसर क्या सोचेंगे जिन्होंने मुझे इतनी जिम्मेदारी का और जरूरी काम सौंपा था। हुजूर के साथी और मजदूर भयभीत व हक्के बक्के खड़े थे। वे सब आपकी सुरक्षा और सलामती के लिए चिंतित थे, क्योंकि वे हुजूर को बहुत चाहते थे। हुजूर सुरंगों में चले गए। पहले फ्यूज को निकाला तो पता चला कि बत्ती ऊपर से 1/4 इंच जलने के बाद अपने आप बुझ गई थी। दूसरी, तीसरी और चौथी सुरंगों पर गए तो वहां भी वैसी ही हालत थी। चारों बत्तियां ऊपर से थोड़ी थोड़ी जलकर बुझ गई थीं। कैसे बुझीं, यह कोई ना समझ सका। उनमें कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि जब उन्हें थोड़ा थोड़ा चाकू से काटकर दोबारा लगाया गया तो वे बराबर जलीं। हुजूर फरमाते थे कि उस वक्त सतगुरु दीनदयाल की दया मेहर के प्रति जो भाव मन में आया वह मेरा दिल ही जानता है। रोम रोम गुरु का शुक्रगुजार था। दिल करता था कि तन मन उस गुरु के चरणों में वार दूं जिसने ऐसे समय में मेरी लाज रखी और रक्षा की। जब हुजूर ने बाबा जी महाराज से इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि मालिक हमेशा अपने प्यारे भक्तों की मदद करता है। स्वामी जी महाराज तुम्हारे सब कार्य अच्छे करेंगे। हुजूर का मधुर स्वभाव और उच्च चरित्र। हुजूर के मधुर स्वभाव, कर्तव्य पालन, सत्यनिष्ठा, सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना आदि महान गुणों की चर्चा सभी करते थे। अपने मातहतों के प्रति आपका व्यवहार करुणा और प्रेम भरा होता था। आपके अफसर आपकी योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और इन सबसे बढ़कर आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व पर मुग्ध थे। अंग्रेज अफसरों से तो जो काम कोई और अधिकारी न करा सकता था वह हुजूर करा लेते थे। एक बार आपके इलाके में एक अंग्रेज अफसर बदली होकर आया। वह अपने कड़वे स्वभाव, रूखेपन और बदमिजाजी के लिए मशहूर था। हुजूर के साथी अफसर कहने लगे, अगर इसको सीधा कर लिया तो फिर इन्हें मानेंगे। 1 महीना हुजूर के साथ काम करने के बाद उसकी यह हालत हो गई कि वह कई जरूरी बातों में आपसे सलाह लेने लगा। हुजूर सर्विस करने वाले सत्संगियों को हमेशा यह हिदायत देते थे कि अपने अधिकारियों का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना तथा उनके स्वभाव को परखकर कार्य करना और अपने मातहतों के प्रति प्यार व मधुर व्यवहार करना नौकरी में सफलता प्राप्ति के साधन हैं। अपने एक अफसर कर्नल लांसबरी का जिक्र हुजूर बड़े प्यार और आदर के साथ किया करते थे। विलायत लौटने से पहले उसने नामदान के लिए प्रार्थना भी की थी, परंतु इस जन्म में नाम उसके भाग्य में नहीं था। 28 वर्ष बड़ी योग्यता और सफलता के साथ नौकरी करने के बाद 1 अप्रैल सन 1911 को हुजूर रिटायर होकर डेरे आए। उस समय आप एबटाबाद में नियुक्त थे। अभी आपकी सर्विस के 2-3 साल बाकी थे और 55 वर्ष की उम्र होने के बाद भी आपके अफसर आपको सेवानिवृत्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि 60 वर्ष की आयु तक सर्विस में रखना चाहते थे। लेकिन अफसरों के बहुत अनुरोध के बावजूद हुजूर 53 वर्ष की आयु में पेंशन लेकर उस महान कार्य को करने डेरे आ गए जिसके लिए बाबा जी महाराज ने आपको चुना था। बाबा जी के जीवन काल में हुजूर ने कई बार नौकरी छोड़कर गुरु के चरणों में आकर रहने की इजाजत चाही थी, परंतु बाबा जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया था। माता जीवनी जी का हुजूर महाराज जी के प्रति गुरु भाव। हुजूर की माता जीवनी जी ने बाबा जी महाराज से नाम लिया था। वह बहुत नेक, सौम्य और अभ्यासी महिला थीं। जब बाबा जी ने अपने बाद हुजूर को जानशीन बनाया और हुजूर ने संगत की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभाली, तब से माता जी ने
हुजूर को कभी पुत्र भाव से नहीं देखा। उसी दिन से उन्होंने हुजूर को गुरु के रूप में देखा और वही आदर दिया। एक दिन की घटना तो मुझे खुद याद है, ठीक महीना तो याद नहीं, पर इतना याद है कि मुझे नामदान मिले कुछ ही समय हुआ था। उस दिन का पूरा दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। शाम का वक्त था। हुजूर अपने कमरे में से निकलकर खुले आंगन में खड़े थे। सफेद वस्त्र सरकार ने पहने हुए थे और सफेद वस्त्र ही माताजी के शरीर पर थे। हुजूर माताजी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और माताजी हुजूर के सामने हाथ जोड़े हुए थीं। हुजूर का कद लंबा था, परंतु उस समय माताजी के सामने आप बालक के समान लग रहे थे। माताजी का ऊंचा कद, पतला शरीर और लंबा गोल मुख था, जिस पर शाही जलाल के साथ प्रेम भरी विनम्रता एक निराली शान पैदा कर रही थी। उस समय की पूरी बातचीत तो मुझे याद नहीं, केवल इतना याद है कि हुजूर ने फरमाया, माताजी, आप हाथ ना जोड़ा करें। माताजी ने उसी आदर और प्रेम के साथ उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरे लिए यही ठीक है। माता जीवनी जी का चोला छोड़ना। हुजूर महाराज जी के सेवानिवृत्त होकर डेरे में आने के कुछ महीनों बाद 1911 में माता जीवनी जी निज घर सिधार गईं। सरदार काबल सिंह जी तो बहुत पहले ही परलोक सिधार गए थे। यहां मैं माता जी के चोला छोड़ने का वृत्तांत दे रहा हूं, जो बाबा जी की महिमा करते हुए हुजूर कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे। हुजूर रिटायर होने के बाद एक बार किसी कार्य से कालाबाग तशरीफ ले गए थे। वहां घर यानी महिमा सिंह वाला से तार आया कि माताजी बीमार हैं। इससे पहले माताजी की बीमारी का कोई पत्र या समाचार नहीं आया था, इसलिए एकाएक तार पाकर हुजूर ने सोचा कि जरूर ज्यादा बीमार होंगी। आप तुरंत कालाबाग से रवाना हो गए। जब महिमा सिंह वाला पहुंचे तो देखा कि माताजी सख्त बीमार हैं। हुजूर को देखकर माताजी ने फरमाया कि अब कूच की तैयारी है। हुजूर ने पूछा, कब जाएंगे? माताजी खामोश हो गईं और कुछ जवाब नहीं दिया। महाराज जी ने फिर पूछा, क्या कोई तकलीफ है? तो माताजी ने कहा, और तो कोई तकलीफ नहीं, 2-3 महीने से बाबा जी के दर्शन नहीं होते थे, उसका बड़ा दुख था। सो आज दर्शन हो गए, यह तकलीफ भी जाती रही। हुजूर ने माताजी से अनुरोध किया कि बाबा जी महाराज से पूछें कि दर्शन क्यों बंद हो गए थे। इस पर माताजी ने कुछ देर बाद बाबा जी का जवाब बताया कि अगर सत्संगी को रोज सतगुरु के दर्शन होते हों तो बीमारी के वक्त नहीं होते, ताकि तकलीफ के वक्त शिष्य यह अर्ज ना करे कि तकलीफ दूर करो। इसलिए सतगुरु उस समय दर्शन नहीं देते। फिर हुजूर ने कहा कि आप बाबा जी से पूछें कि कब जाना है। माताजी ने जवाब दिया, परसों रात को। यह सुनकर महाराज जी खामोश हो गए। माताजी ने आपको कुछ विचार में डूबा हुआ देखकर पूछा कि क्या बात है। हुजूर ने फरमाया, जब बाबा जी की यही मौज है और वह आपके साथ हैं, तो मुझे आपके जाने का कोई दुख नहीं है। सिर्फ यही चिंता है कि परसों डेरे में सत्संग का दिन है। अगर मैं वहां ना हुआ तो संगत आएगी और मायूस होकर चली जाएगी, और इस वक्त आपको छोड़कर भी नहीं जा सकता। हुजूर के यह वचन सुनकर माताजी ने अंतर में ख्याल लगाया और बोली, आप जरूर जाओ। बाबा जी कहते हैं कि जब आप सत्संग करके वापस आओगे तब ले चलेंगे। इस पर हुजूर ने कहा कि मैं सत्संग करके उसी दिन आ जाऊंगा। हुजूर महाराज जी डेरे आ गए। दूसरे दिन सत्संग किया, लेकिन सत्संग के बाद फौरन रवाना ना हो सके, क्योंकि डेरे का व्यवस्था संबंधी बहुत सा काम था। हुजूर ने विचार किया कि जब तक मैं नहीं पहुंचता बाबा जी माताजी को नहीं ले जाएंगे, सो डेरे का काम निपटा लूं। जब हुजूर कार्य समाप्त कर चुके
तो अंधेरा हो गया था, इसलिए रात को डेरे में ही रहना पड़ा। दूसरे दिन जब हुजूर ने बीबी रुक्को को बताया कि माताजी की जाने की तैयारी है, तो बीबी रुक्को भी हुजूर के साथ महिमा सिंह वाला आ गईं। जब हुजूर पहुंचे और माताजी से हाल पूछा, तो माताजी ने जवाब दिया कि कल बाबाजी महाराज आए थे और पूछ रहे थे कि आज बाबूजी आने के लिए कहकर गए थे, क्या सत्संग करके नहीं आए? माताजी ने जवाब दिया कि जी नहीं आए। इस पर बाबाजी ने फरमाया, कोई बात नहीं, कल जब आ जाएंगे तब ले चलेंगे। अंतिम समय में माताजी का चेहरा खुशी और नूर से चमक रहा था। हुजूर ने सबको भजन में बैठने को कहा। जब भजन में से उठे तो माताजी चोला छोड़ चुकी थी। विवाह और गृहस्थाश्रम। उस समय के रिवाज के अनुसार हुजूर महाराज सावन सिंह जी के दादा साहेब सरदार शेर सिंह जी ने उनका विवाह 10 वर्ष की उम्र में ही करवा दिया था, किंतु गौना होने से पहले ही लड़की की महामारी में मृत्यु हो गई। हुजूर का दूसरा विवाह 25-26 वर्ष की आयु में हुआ, जबकि हुजूर सरकारी नौकरी शुरू कर चुके थे। एक बार ब्रह्मचर्य पालन करने की हिदायत देते हुए हुजूर ने बताया कि उन्हें तो स्वाभाविक रूप से ही ब्रह्मचर्य पालन करने का अवसर मिलता रहा। 28 वर्ष की नौकरी में केवल 3 बार 2-2 महीने के लिए ही आपकी पत्नी आपके साथ रही। बाबाजी महाराज के दर्शन के कुछ समय बाद तो आपने पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम ही अपना लिया था। उस समय आपकी आयु 40 वर्ष के करीब थी। अपनी धर्मपत्नी बीबी किशन कौर जी के 1944 में परलोक सिधारने के बाद एक बार हुजूर ने फरमाया कि हालांकि अपनी स्त्री की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके देहांत के बाद यह बात बताने में कोई हर्ज नहीं कि उसने हमेशा मुझे अपने प्रण को निभाने में पूरी मदद दी, और बाबाजी महाराज ने उसे जो हुक्म दिया था कि अब इन्हें पति भाव से नहीं देखना, वह इस हुक्म पर पूरे तौर से कायम रहीं। माता किशन कौर जी, जिन्हें पूज्य माता जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे इस बात का समर्थन करेंगे कि माता जी ऊंचे दर्जे की एक ऐसी महिला थीं जिनके दर्शन मात्र से हृदय निर्मल हो जाता था और मन को शांति प्राप्त होती थी। आप दया और मेहर की मूरत थीं। जब हम लोग जाकर चरणों में शीस रखते तो वह बड़े प्रेम से दोनों हाथ हमारे सिर पर रख देती, फिर बड़े प्यार से घर के हर एक सदस्य का नाम ले लेकर उसकी कुशल मंगल पूछती और सबकी खुशी और खैरियत का हाल सुनकर बड़ी प्रसन्न होती। उनकी आवाज इतनी मीठी और बोलने का ढंग इतना प्यार भरा था कि सुनते ही हृदय शीतल हो जाता। वह निर्धन व्यक्ति से भी उतने ही आदर और सत्कार से बात करती जितना कि किसी करोड़पति से। उनकी करुणा, कृपा और स्नेह की भावना औरों को भी भावमग्न कर देती। माताजी इतनी कोमल हृदय की थीं कि किसी का कष्ट नहीं देख सकती थीं। किसी भी व्यक्ति के दुख की गाथा सुनकर उनका दिल पसीज जाता और उसका दुख दूर करने के लिए बड़े प्रेम के साथ सलाह देती। आधा दुख तो तभी दूर हो जाता जब वह प्रेमपूर्ण शब्दों में बच्चू कहकर पुकारती। उनके तो मानो रोम रोम से प्रेम टपकता था। आवाज धीमी और मधुर थी और धीमे धीमे ऐसे बातचीत करती जैसे माँ बच्चे को प्यार के साथ समझाती है। उनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता रहती। 25-30 वर्ष के लंबे समय में मैंने न कभी माताजी के माथे पर बल, न कभी क्रोध की झलक देखी और न जबान से कोई कठोर वचन सुना। हुजूर महाराज के सुपुत्र। हुजूर के 3 सुपुत्र थे, सरदार बचिंत सिंह जी, सरदार बसंत सिंह जी और सरदार हरबंस सिंह जी। मंझले पुत्र सरदार बसंत सिंह जी का तो युवावस्था में ही 32 वर्ष की आयु में देहांत हो गया।
आप अपने पीछे युवा पत्नी और एक छोटी उम्र का बालक छोड़ गए। उनकी पत्नी का देहांत भी कुछ समय बाद हो गया। उनके पुत्र सरदार सतनाम सिंह जी आजकल सिरसा में एक बड़े जमींदार हैं। सरदार बचिंत सिंह जी अंग्रेजी शासनकाल में सिरसा में कई वर्षों तक अवैतनिक न्यायाधीश यानी ऑनरेरी जज का कार्य करते रहे। वह अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित बुजुर्ग थे। वह सन 1952 में चोला छोड़ गए। उनका एक ही पुत्र सरदार नगिंदर सिंह जी हैं, जो इस इलाके के सम्मानित व्यक्तियों में माने जाते हैं। हुजूर के सबसे छोटे सुपुत्र सरदार हरबंस सिंह जी एक बड़े कृषि फार्म तथा शुगर मिल के मालिक थे। बुद्धिमान, गंभीर और परिश्रमी होने के साथ ही वह अत्यंत विनयशील और गुरुभक्त भी थे। उनके दो पुत्र हैं, सरदार चरण सिंह जी BA LLB और सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी। सरदार चरण सिंह जी हमारे मौजूदा संत सतगुरु हैं। ध्यान दें कि महाराज चरण सिंह जी 1 जून 1990 को परमधाम सिधार गए। इससे पहले आप सिरसा और हिसार के सबसे अच्छे वकीलों में गिने जाते थे। सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी BA LLB सिरसा में अपने पैतृक कृषि फार्म का कार्य करते हैं। ध्यान दें कि सरदार पुरुषोत्तम सिंह जी अक्टूबर 1990 में चोला छोड़ गए। आप सेना में कप्तान थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। हुजूर के सुपुत्रों और पौत्रों का व्यवहार तथा स्वभाव बेमिसाल रहा है। हुजूर महाराज सावन सिंह जी परमधाम सिधारने से कुछ दिनों पहले जब अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने वाले थे, तो कुछ प्रेमी सत्संगियों और निकट के सेवादारों ने हुजूर की सेवा में निवेदन किया, हुजूर, गुरु गद्दी घर की घर में ही रहे। इस पर हुजूर के सुपुत्रों ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर, गुरु गद्दी कोई पैतृक पद नहीं है जो पिता से पुत्र को जाए। संगत में से जिसे भी हुजूर इस योग्य समझें, उसे अपना जानशीन मुकर्रर फरमाएं। हुजूर अपनी संतान के ये शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी MSc कृषि कॉलेज लायलपुर के भूतपूर्व वाइस प्रिंसिपल, रिटायर होने के बाद से डेरे में हुजूर के चरणों में रहकर दिन रात भजन में लीन रहते थे, जो बड़े ऊंचे दर्जे के अभ्यासी थे और सब सत्संगियों में पहुंचे हुए बुजुर्ग माने जाते थे। जब हुजूर ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो हुजूर के पुत्रों एवं पौत्रों ने सबसे पहले उनके आगे शीस नवाकर उनके चरणों में नमस्कार किया। बड़े पुत्र सरदार बचिंत सिंह जी ने उस वसीयत पर बड़ी खुशी से गवाह के तौर पर सबसे पहले अपने हस्ताक्षर किए, जो हुजूर ने सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के पक्ष में बनाई थी।